हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का व्लॉग है, सुबह 6:30 बजे का। मैं बच्चों को लेके छत पे आ गई। डुगू की तो उधर उड़ रही है पतंग, क्योंकि वो बहुत वेट करता है संडे को, मम्मा मुझे कब छत पे लेकर आएंगी। तो उठ जाता है, उसको बिल्कुल भी आलस नहीं आता। इसी बहाने मुझे थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताने को मिल जाता है, फ्रेश हवा लेने को मिल जाता है, क्योंकि वैसे तो पूरा हफ्ता ऐसा बिज़ी निकलता है ना कि छत पे आना क्या, बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए सुबह। तो अनाया को भी लेके आई, अनाया भी खुशी खुशी आ गई और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मन कर रहा था बस यहीं बैठे रहो। पर लिमिटेड टाइम होता है संडे को भी, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फ्रेंड। तो मैं उठी, अनाया भी इधर आ गई है और अनाया बहुत खुशी खुशी आ जाती है, बिल्कुल भी नखरे नहीं है उसके कि नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना है। डुगू उधर पतंग उड़ा रहा है, इधर हम और अनाया बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं। अनाया बोलती मम्मा मुझे भी एक्सरसाइज करनी। मैंने कहा तुम भी बैठ के करो। तो मम्मा मैं किधर बैठूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा तुम चलो इधर बैठाते हैं। तुम बोलती मम्मा मच्छर भी हैं। तो हवा बहुत अच्छी चली थी, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इसी बहाने बच्चों को थोड़ी फ्रेश हवा भी मिल जाएगी, धूप भी मिल जाएगी, मेरे दोनों ही काम हो जाएंगे। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं थोड़ा अपने बच्चों के साथ समय बिता पाती हूँ। अनाया को बोलते ना तुम स्ट्रेट होके बैठो, तो बोलती ठीक है मम्मा, आइज़ बंद करो, मैं स्ट्रेट हो जाती हूँ। नीचे आई, नहाना धोने का काम मैंने अपना ख़त्म किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह भगवान जी की पूजा की, 9 बज गया है, 9:10। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मैंने नाश्ते वाला झंझट नहीं रखा। क्यों, वो मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों नहीं रखा। क्योंकि क्या होता है ना, नाश्ते में 1 से 1.5 घंटा आपका नाश्ता बनाने में ही चला जाता है। मैंने सिर्फ चाय बनाई और सबको ब्रेड सेक के दिए, सबने अपना वो नाश्ता किया। उसके बाद लग गई मैं घर की क्लीनिंग में, क्योंकि ये वाला रूम ना मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने काफ़ी दिन हो गए, मतलब महीनों हो गए मैंने इस रूम को साफ़ ही नहीं किया, क्योंकि घर के काम इतने निकल आते हैं ना कि बस बेडरूम तक ही मैं सीमित रह जाती हूँ साफ़ सफाई करके। तो मुझे दिख रहा था कि ये वाला रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, इसमें छोटे छोटे जाले लग गए, इसका पंखा तो इतना गंदा हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने इसलिए वजह से आज नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि क्लीनिंग में ना कम से कम आपको 2.5 से 2 घंटे चले जाते हैं। अब जब मैं क्लीनिंग करने बैठती हूँ ना, मैं फिर एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से साफ़ करती हूँ। तो पूरे पहले इस वाले रूम के मैंने एक एक जाले साफ़ किए, खिड़की थी उसके सारे जाले, पर्दे के जाले, दीवारों के, क्योंकि दीवारों में भी ना धूल अच्छे से चिपकी होती है, वो आपको दिखाई नहीं देती, बट आप जब साफ़ करने बैठो ना तब दिखता है बाप रे बाप ये रूम आपका कितना ज़्यादा गंदा है। तो मैंने पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू, मतलब चेयर लगा लगा के पूरी रूम की अच्छे से मैंने क्लीनिंग की, सारे जाले साफ़ किए। वहीं से करने मुझे काफ़ी समय लगता है, लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब आपकी मेहनत तो लगती है 2-2.5 घंटे का, लेकिन पूरा मतलब अच्छे से सब कुछ साफ़ हो जाता है। और बाकी टाइम क्या होता है, मंडे से सैटरडे तक आप इतने बिज़ी होते हो ना कि सुबह आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि पता होता है कि सुबह बच्चों को टिफ़िन भेजो, फिर बाकी के काम, हस्बैंड को ऑफिस भेजो। तो ये काम करते करते मुझे 12 बज जाता है। मैं कब घर की क्लीनिंग करूँ मुझे नहीं समझ में आता है। बेडरूम की तो मैं बीच क्लीनिंग, मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले एक बार डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, बट इस वाले रूम में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। तो कल रात में ही सोच के रखा था कि सबसे पहले मैं अपने इस रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना फ्रेंड्स, आप चाहे खुद के घर में रहो या किराए के घर में रहो, उसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर हमारा है। मेरा किराए का घर है, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किराए के घर में हूँ, मैं 1 साल रहूँगी, 2 साल रहूँगी, उसको इतना ही साफ़ करो जितनी ज़रूरत है। मुझे ये चीज़ नहीं फ़र्क पड़ती, मुझे इतना पता है मैं जब तक रह रही हूँ इस घर में तब तक मैं उसको अपना समझ के और वैसे ही साफ़ सुथरा रखना पसंद करूँगी, जैसे हम अपने खुद के घर को साफ़ रखना चाहते हैं कि हमारा घर साफ़ रहे, उसकी एक एक चीज़ चमकती रहे, चीज़ें ख़राब ना हो। तो बस वो किया। और ये वाले रूम का मैंने महीनों हो गए, मतलब 4 से 5 महीने हो गए, मैंने इसका पंखा ही नहीं साफ़ किया था। ये पंखा इतना गंदा नहीं होता जितना मेरे अंदर वाले बेडरूम का होता है, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन किया। मैंने कहा चलो ये काम भी अच्छे से निपटा लेते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा ना क्या डेली व्लॉग डालती रहती है, जब बिल्कुल क्लीनिंग क्लीनिंग, बट वो एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है कि घर के कामों के साथ इन सब कामों के लिए समय निकालना कितना ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो जाता है। फिर मैंने कहा लाओ अगर कर ही रहे हैं तो सारी जितनी भी घर की मेरी खिड़की दरवाजे थे सबको मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। कॉलीन से पहले सारे शीशे साफ़ किए और फिर उसके बाद क्या होता है, एक कपड़ा गीला करके सारे दरवाज़ों के जो साइड साइड के होते हैं उनको साफ़ कर दो। तो इससे क्या होता है, आपके दरवाजे खिड़की चमकते रहेंगे, उसमें धूल मिट्टी नहीं बैठेगी और ज़्यादा गंदे भी नहीं दिखेंगे। तो ये काम भी आपको कर लेना चाहिए। मैं तो जब भी इस तरह की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना, तो दरवाजे खिड़की कभी भी मैं साफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि दरवाजे खिड़की भी बहुत ज़्यादा धूल बैठती है। वो हमें लगता है कि नहीं साफ़ है, पर नहीं, जब आप साफ़ करने बैठोगे ना तब आपको दिखेगा यार कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है घर।
कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उन हाउसवाइफ से पूछो कि बच्चों के साथ घर के लिए काम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे तो 2 बच्चे हैं, 2 नहीं 3 हैं, क्योंकि सबसे बड़े बच्चे तो हमारे घर के पतिदेव होते हैं, जो सबसे ज़्यादा समय उनको ही देना होता है, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान देना होता है, ख़ास करके जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाए सबसे ज़्यादा। तो फ़िलहाल अभी इस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, वो बीमार चल रहे हैं, तो उन पे थोड़ा अलग से ध्यान देना होता है। बट आज उन्होंने बोला चलो नाश्ता मत बनाओ, बस चाय और ब्रेड दे दो, मैं दवा खा लूँगा और सब यही कर लेंगे। तो मैंने कहा अभी नाश्ता बनाने जाऊँगी तो उसमें 1 से 1.5 घंटा उसमें लग जाएगा, फिर किचन साफ़ करो तो मैं ना थक जाऊँगी, फिर मेरे क्लीनिंग में इतना मन नहीं लगेगा। तो फिलहाल इतना कोई ख़ास झंझट नहीं था। फिर ये वाला जो बिछाया था इन्वर्टर के पास से कपड़ा, उसको हटाना है, उसको साफ़ करूँगी, किनारे किनारे का जितना भी कचरा है वो निकालूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें नया अपना बिछाऊँगी। तो इस पर हमने साइड में इन्वर्टर रखा हुआ है। ये सारे काम करने मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाता है करते करते। पूरा ब्लॉग अगर आपको बनाने बैठेंगे तो आप लोग खुद भी बोर हो जाओगे। तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितने लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, उनको अपना घर समझ के उसी तरह से उसको साफ़ सुथरा और सजाने का शौक़ रखते हैं। मैं तो भई हमेशा रखती हूँ। मैं चाहे यहाँ थी, चाहे मैं पुराने वाले घर में थी, मुझे लगता था घर हमेशा मेरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉरी फ्रेंड्स कॉल आ गया था, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और ये वाली फ़ोटो ना, मैं एक स्टूडेंट था जिसको मैं पढ़ाती थी एयरफोर्स में, मतलब वो थे भैया भाभी, उनके बेटे को पढ़ाती थी यूकेजी में। इस टाइम तो मुझे लगता है वो 2 साल मैंने पढ़ाया था, एलकेजी और यूकेजी। फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग आ गई थी, वो दिल्ली चले गए थे। उसने मुझे गिफ्ट की थी जब वो दिल्ली जा रहे थे, मतलब पोस्टिंग। और इसको मैं तब से संभाल के रखी हूँ, कम से कम हो गया है इसको 10 साल तो हो ही गया होगा, मैंने इसको इतना संभाला हुआ है। बहुत ही प्यारा स्टूडेंट था। और सबसे अच्छी चीज़ क्या ना, उसकी मम्मी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आज भी मतलब वो, इस टाइम में तो उनकी पोस्टिंग हमें लगता था राजस्थान में है क्या, 6 महीने में ही सही, पर एक बार वो मुझे फ़ोन ज़रूर करते हैं। और जब भी मैं इस सीनरी को देखती हूँ ना, मुझे उस बच्चे की याद आती है। उसका नाम ध्रुव था। बहुत अच्छी फैमिली थी, मतलब मम्मी पापा उनके बहुत अच्छे थे। और अभी अनाया से 1 साल बड़ी उनकी बेटी है, उनकी बेटी हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं होते, लेकिन हाँ 6 महीना साल भर में एक बार वो हमें कॉल कर लेती हैं, हम उन्हें कॉल कर लेते। तो ये जब भी मैं इस फ़ोटो को देखती हूँ ना, तो मुझे इस बच्चे की याद आती है कि देखो एक छोटी छोटी सी मेमोरी होती है कि आप हमेशा किसी न किसी को किसी रूप में याद रखते हो। तो बस उसको साफ़ किया। उसके बाद इस रूम में मैं अपना गद्दा सही कर रही हूँ। इसकी बेडशीट मैंने निकाल दी है धोने के लिए। और ये ग्रिप वाली बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहती है, आराम से लगा दो, टच से मस नहीं होती। मैंने एक और ऑर्डर की है, मैं आपको जब आ जाएगी तो मैं शेयर करूँगी। अभी बीच में आई थी, पर मैंने ग्रिप वाली ऑर्डर की थी तो प्लेन वाली आ गई थी। बेडशीट वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किधर, तो कपड़े वगैरह मैंने आज धुले हैं, ज़्यादा नहीं धुले, थोड़े बहुत रह गए। तो उसके बाद जितने भी नहाए के गुड्डे वगैरह थे उन सब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, वो साफ़ मतलब धो रही हूँ। और जितने भी घर के पौधान वगैरह थे वो भी मैंने धो लिए हैं। अच्छा, जब मेरे पास वॉशिंग मशीन थी तब भी मैं पौधान कभी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती थी, क्योंकि पौधान इतने ज़्यादा गंदे होते हैं ना कि वॉशिंग मशीन में धोने से फिर बाद में अगर आप कपड़े वगैरह धो रहे हो तो वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा मुझे गंदी गंदी सी लगती थी। तो मैं हमेशा पौधन को कोशिश ये करती हूँ हाथ से धोऊँ, और धूप में फैला दो तो जल्दी सूख भी जाते हैं। तो जितने भी घर के पौधान थे सारे मैंने मतलब धो दूँगी, और जितने गुड्डे वगैरह थे। और डुग्गू घर में है ना, तो मेरा एक काम बहुत अच्छा कर देगा कि वो जो छोटे मोटे मेरे जो घर के काम रह जाते हैं, मतलब जैसे ये पौधान फैलाना, गुड्डे वगैरह फैलाना, तो आराम से वो 2 से 3 बार बोलो तो छत के वो चक्कर काट के आ जाता। थोड़ा बहुत चिल्लाता है लेकिन कर लेता है काम। तो मैंने जितने भी घर के पौधान थे सारे बारी बारी करके धो लिए। उसके बाद मैंने घर में अच्छे से झाड़ू पोछा किया। अब बाहर के एरिया को मैं अच्छे से धुलाई कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग संडे का, जो मैंने अपने घर को किस तरह से क्लीन किया। महीने में 15 दिन में एक बार घर की क्लीनिंग इस तरह से कर लो ना, उसके बाद थोड़ा मेहनत तो लगती है, लेकिन बड़ा ही सुकून मिलता है जब घर को आप साफ़ सुथरा देखो। और अभी नवरात्र आ रहा है ना, तो सारा काम करना हमें ही है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक एक रूम करके अच्छे से उसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर के कामों के साथ इन सब कामों को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए तो ख़ास करके, क्योंकि पूरा दिन बच्चे हैं, घर के काम, इतना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके घर की क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करूँ, ताकि नवरात्र तक मेरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। और संडे है तो मैं आज धूप भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सुबह ही बिस्तर को धूप में डाल दिया था, गद्दे को।
तो डुगू ने इधर गुड्डे जो डाले थे उसमें थोड़ा सा पानी उसका निकल गया था, मतलब थोड़ा सूख गया था। फिर मैं आई सारा घर का काम अपना निपटा के छत पे, तो मैंने कहा भी ले चलती हूँ। 2-3 घंटा हो गया है, गद्दे में अच्छे से धूप लग गई है। इसको ले जाएंगे नीचे, और जो गुड्डे वगैरह हैं उनको अच्छे से तो लाने के टाइम पे तो बेटा ले आया था इस गद्दे को, लेके मैं जाऊँगी क्योंकि थोड़ी सीढ़ियाँ खड़ी है ना, तो बहुत संभाल के लेकर जाना होता है। तुम्हारा इंजन में ना कचरा फंस गया, कचरा फंस गया है। लैट्रिन वाला ब्रश डाल के साफ कर दो। तो महीने में एक आध बार मैं इस तरह का काम कर लेती हूँ। जितने भी मेरे घर के बिस्तर होते हैं, जो मैं जिनको मैं धूप दिखा सकती हूँ उनको मैं धूप दिखा लेती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रही कि धूप थोड़ी अच्छी वाली हो, कि 2-3 घंटा खुल के धूप रहे। तो बिस्तर को डाला, अब नीचे ले जाएंगे। तो बाकी का भी चाय नाश्ता तो मैंने नहीं किया। अभी मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ अनाया और डुग की मस्ती किस तरह हो रही है। पंखा बंद करो।